नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवोहम परिवार में। और साथ ही साथ आप सभी को जय माता की। आप सभी हमारी नव दुर्गा की सीरीज देख रहे हैं, जान रहे हैं कि माँ के स्वरूप, साइंटिफिक रीज़न एंड साथ ही साथ आध्यात्मिक रीज़न एंड साथ ही साथ हम माता रानी के कौन कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं, क्या फल मिलते हैं। हर दिशा में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी दिशा खराब नहीं होती, सभी दिशाएं बहुत अच्छी होती हैं और सभी दिशाएं बहुत फल अच्छे देने वाली होती हैं। दूसरी बात ये है, तो नवरात्रि में मैंने जैसे बोला पहले कि हमारे जीवन में बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमें कौन कौन सी देवी वो देती हैं। जी हाँ, हमारी 1 से लेके 10 तक जैसे गिनती होती है और 1 से लेके 10 तक गिनती के अंतर्गत सारी गिनती चलती है, मगर हम बोलते हैं कि 0 से लेके 10 तक की गिनती है और वो 0 से 10 आपको फिर वापस एक्सचेंज कर देता है चीज़ों में। 0 हमारा ओम है, हमारा यूनिवर्स है, और वहीं हम बात करते हैं 1 से नंबर 10 तक की। तो 1 से 10 तक 10 महाविद्याएं। जी बिल्कुल सही बात। 10 महाविद्याएं ऐसी हैं जो आपको मोक्ष देती हैं, आपको पॉजिटिविटी देती हैं, आपको ज्ञान देती हैं, आपको सेहत देती हैं, आपको पैसा देती हैं, आपको गुस्सा देती हैं, आपके बने हुए बिगड़े हुए काम को बनाती हैं और बने हुए काम में जो बिगड़ापन आ जाता है उसको ठीक करती हैं। वहीं पे आपके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव है उसको दूर करती हैं। आप किसी बाधा या से परेशान है तो वहाँ पर आपको मुक्ति देती हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपका डिप्रेशन दूर करती हैं। ये 10 महाविद्याओं की अपनी अपनी कुछ साधनाएं होती हैं, मगर आप जानें कि आपके घर में, आपके घर के हिसाब से वो 10 महाविद्याएं कहाँ कहाँ विराजमान हैं, जिससे आप उस स्थान पर बैठ के अगर उनके नाम से जाप करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। अगर आप घर की किसी भी दिशा में बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। माँ तो माँ होती हैं और माँ हमेशा अपने बच्चों को बहुत कुछ देती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे वो 10 महाविद्याएं कौन सी हैं और उन 10 महाविद्याओं की दिशाएं कौन सी हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप वीडियोस को पूरा देखते हैं तभी आपको पता लगता है कि आप वीडियो में क्या कुछ मिस कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, सभी के जीवन में वो 10 महाविद्याओं से रिलेटेड वो पॉजिटिव एनर्जीज को इन्हांस करें और अपनी चीज़ों को जान पाएं। भगवती काली और भगवती तारा, ये दोनों महादेवियाँ जो इस महाविद्याओं में हैं, भगवती देवी और भगवती तारा, यानी कि माता काली और माता तारा दोनों की दिशा है जो वो उत्तर दिशा है, यानी कि नॉर्थ। अगर आप नॉर्थ में बैठकर मेडिटेशन करते हैं या माता रानी की तस्वीर लगा के या उनकी मूर्ति की स्थापना वहाँ पर करना चाहते हो तो स्थापना भी कर सकते हैं और इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। महाकाली यानी कि आपकी हर नेगेटिविटी, आपके आने वाले रास्तों में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करती हैं और साथ ही साथ आपको नए रास्ते देती हैं। माता तारा को कहा जाता है कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी रोग, कोई भी शत्रु आता है तो वो उसको हटाती हैं वहाँ से। आपकी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व माँ तारा और माँ काली का होता है। तो ये उत्तर दिशा इन दोनों माताओं को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही साथ आप सभी व्यक्तियों को ये बताना चाहूँगी कि जो लोगों के मन में ये भाव है कि हम मंदिर की स्थापना कहाँ करें, अगर हम इस देवी के स्वरूप को मानते हैं तो उनको कहाँ स्थापित कर सकते हैं, तो इन दिशाओं में आप देवी के स्वरूप को स्थापित कर सकते हैं। इन दिशाओं में बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इन दिशाओं में बैठ के आपको जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है उसी देवी का बैठ के आप जाप भी कर सकते हैं। माता भुवनेश्वरी और माता त्रिपुर सुंदरी, ये दोनों देवियाँ दक्षिण दिशा में इनका वास होता है।
यानी कि दक्षिण में माँ भुवनेश्वरी का मतलब है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ साथ एनर्जीज के साथ साथ, और त्रिपुर सुंदरी मतलब कि सुंदरता की देवी, आपको सुंदरता, आपकी जितने हडल्स हैं, जितना आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये देवी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं और साथ ही साथ तेजी के साथ आपके रुके हुए काम को आगे बढ़ाती है। श्री विद्या यानी कि माता शोषणा, श्री विद्या जो है हमें विद्या देती हैं। ये ईशान दिशा में माता का वास है, यानी कि हम जानते हैं कि ईशान हमारे घर का सबसे पॉजिटिव एरिया होता है, जो कि सभी लोग मानते हैं और हम भी मानते हैं। मगर उसके साथ साथ हम ये नहीं मानते कि बाकी दिशाएं गलत होती हैं। बहुत सारी आपकी कर्मों की वजह से, आपके रखे गलत चीज़ों की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से उन दिशाओं में प्रॉब्लम आती है। ईशान दिशा में श्री विद्या यानी कि माता शोषणा निवास करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप तुलसी का पौधा भी ईशान कोण में लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई पॉजिटिव आप एनर्जीज को अगर वहाँ पर और इन्हांस कर देते हैं तो वो बढ़ जाती है। श्री विद्या, श्री यानी कि महालक्ष्मी, विद्या यानी कि माँ सरस्वती, और माता शोषणा आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं। माता छिन्नमस्तिका और माता धूमावती ये दोनों पूर्व दिशा की तरफ विराजमान रहती हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ। ईस्ट आपकी हर चीज़ को बढ़ाता है। माता छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका माता कौन थी? जिन्होंने अपना ही सर काट के अपनी ही दो ब्रह्मचारियाँ जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी दासियाँ होती हैं या देवियाँ होती हैं या सखियाँ होती हैं, उनको उनकी भूख को ख़त्म करने के लिए अपने शीश को काट के उसका खून रक्त उनको पिलाया था। और तीसरा उनका खुद का सिर था तो वो उनको पिलाया था, क्योंकि नेगेटिविटी को कैसे हटाना है, किस चीज़ को भक्षण करना है और किस चीज़ को लेके आपको क्या पॉजिटिविटी लेनी है, तो ये यहाँ से आता है। माँ छिन्नमस्तिका के किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी सरकारी परेशानी आ रही है या हॉस्पिटल की परेशानी आ रही है, या फिर अगर हम बात करें ईस्ट से, आपको जितने भी आपके सरकारी काम रुकते हैं या आपके जीवन में आपको पॉजिटिविटी के साथ साथ आपके काम में अड़चने आना, आपको बाहरी दुनिया से जुड़ाव नहीं हो, आपकी सेल्फ खुद की आत्मा से जुड़ना नहीं आता, तो यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका आपको सिखाती हैं कि सबसे पहले आपको आपके ही ईगो को मारना है। आपको आपकी अंदर की नेगेटिविटी को निकालकर पॉजिटिविटी को ग्रहण करना है। तो कैसे माँ ने अपने मस्तक को छीन करके दूसरों को पॉजिटिविटी दी, वहीं हम अगर आप देखेंगे माँ की मूर्ति में या माँ की तस्वीर में माँ छिन्नमस्तिका की, तो उनका ब्लड दूसरी देवी पी रही हैं और उनके सिर में भी जो है वो ब्लड पी रहे हैं। तो माता रानी ने अपने ब्लड को से उनको वो पॉजिटिविटी दी, उनकी वो भूख को, उनकी प्यास को ख़त्म किया। तो ब्लड यानी कि आपका सूर्य के प्रति आपका जो खराब सूर्य हैं या खराब रक्त वाहिनी भी हैं, तो आपको पॉजिटिविटी के साथ साथ आपके रक्त के संचार में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर माता छिन्नमस्तिका आपको करेक्शन देती है। वहीं माता धूमावती, वो भी ईस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि पूर्व दिशा को। धूमावती माता, जब धुआं उठता है, आपने बहुत बार देखा है कि जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो राहु की वजह से लगता है। तो राहु वो धुआं है जिसमें किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, किसी को कुछ नज़र नहीं आता। पर माता धूमावती की एक अपनी कथा है। माँ धूमावती जब उनको भूख लगी और वो अपनी भूख को शांत नहीं कर पाए, तो उन्होंने सब चीज़ों को भक्षण करते करते महादेव को भी भक्षण कर लिया। अब महादेव को भक्षण करने से सारे संसार में उथल पुथल हो गई, तो भगवान शिव धुएं के रूप में
उनके शरीर से उस अवस्था में बाहर आए। तो जब माँ ने अपने ही पति का भक्षण कर लिया और वो विधवा रूप में हो गई, मगर जब उनके शरीर से धुएं के स्वरूप में भगवान शिव ने अपनी एनर्जीज को क्लियर किया, बाहर आए, तो तब वो माँ धूमावती कहलाई। तो जब भी आपके जीवन में अंधकार आए या आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप परेशानियों को फेस करते हैं, तो माँ धूमावती का आप स्मरण करें, ध्यान करें, शांति उनसे मांगे, तब भगवान शिव और माँ धूमावती की एनर्जीज आपको क्लियरिटी देती हैं धुएं से निकलना बाहर के कैसे आप अपने जीवन में एलाइटमेंट ला सकते हैं। तो पूर्व दिशा माँ धूमावती की भी है। तो आप जब कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव एनर्जीज के साथ अपने आप को जूझ रहा है और किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र की क्रियाएं की हुई हैं, या उनको लगता है कि हमारे को किसी ने टोक दिया है, या सब कुछ करने के बाद भी उनको वो शांति नहीं मिलती है, तो आप अगर पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट में बैठते हैं, कुछ रेड कलर का पहनकर, और वहाँ पर बैठ के अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर की नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाती है। वहीं पर हम बात करते हैं दक्षिण दिशा में माँ मंगलामुखी की आप स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनसे, उनकी शक्तियों से, उनकी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। जब भी किसी के सर पे कर्ज होता है, जिन लोगों के सर पर कर्ज होता है, या उनका लोन नहीं उतर रहा, या किसी का पैसा फंस गया है किसी भी प्रकार से, तो आप दक्षिण दिशा में माँ बंगलामुखी की बैठ के आराधना कर सकते हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनकर वहाँ दक्षिण दिशा में बैठकर आप माँ बंगलामुखी का ध्यान भी करते हैं, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। माँ बंगलामुखी की पूजा और साधना बहुत ही कठिन होती है। कुछ साधनाएं इन 10 महाविद्याओं की कठिन हैं, मगर आप उन 10 महाविद्याओं की अगर आप साधना नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे उपायों से आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति माँ बंगलामुखी की पूजा करते हैं, वो पीले वस्त्र पहन सकते हैं, पीले तिलक लगाते हैं, माँ को नींबू की माला बनाकर पहनाते हैं, या पीले भोग को चढ़ाते हैं, तो उनको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। वहीं पर माता मतंगी आपके ईस्ट साउथ ईस्ट में विराजमान रहती हैं, यानी कि आपकी चर्निंग, आपके दिमाग में आपके विचार और उन विचारों पर आप मास्टरी कैसे करते हैं, वो मातंगी माता की उपासना से आपको चीज़ें बहुत जल्दी आपकी समझ में आती हैं। बहुत बार आपके जीवन में सारी चीज़ें आपके सामने होते हुए भी आप उस चीज़ को ग्रैप नहीं कर पाते हैं, आप उस चीज़ का मंथन नहीं कर पाते हैं। अगर आपको ये समस्या आती है, तो आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठकर माँ मतंगी का ध्यान करेंगे, तो भी आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। नैत्य दिशा में माँ कमला देवी विराजमान रहती हैं। कमल के पुष्प पर बैठी हुई माँ कमला देवी आपको ज्ञान की देवी हैं, आपके सुख समृद्धि की देवी हैं। तो ये माता आपको बहुत ही गुड वाइब्स देती हैं, आपको एक संपूर्णता के साथ समझाती हैं कि आपके जीवन में क्या क्या आप कर सकते हैं। तो इन्हीं देवियों से आगे हमारी और 24 महादेवियाँ हैं, 24 महाविद्याएं हैं, जिसमें एक श्री कुल है, इन्हीं में एक श्री कुल है, एक काली कुल है। इन्हीं की भी आगे और 2 कुल हैं। इन 2 कुलों के साथ 9 से 9 और हैं, और उन्हीं 9 से 18 और बन जाते हैं, डिवाइडेड हो जाती हैं। और हर देवी का अपना अपना स्वरूप है, अपनी अपनी वाइब्रेशंस हैं। जैसे कि हम सभी व्यक्ति जानते हैं कि 9 देवियां हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया उन 9 देवियों में भी 2 कुलें हैं, श्री कुल और काली कुल। कुछ सौम्य देवियां हैं, कुछ क्रोधित देवी हैं, जिसको हम बोलते हैं सौम्य देवी, यानी कि शांत स्वरूप में देवी। वहीं पर
रौद्र देवी यानी कि उनके गुस्से का स्वरूप होता है। तो इन दोनों से मिलके 9 और 18 यानी कि 24 से 27 इस तरीके से अलग अलग महाविद्याएं होती हैं, अलग अलग स्वरूप होते हैं। अगर देखा जाए तो माता रानी के रूपों का वर्णन किया नहीं जा सकता, माँ हर स्वरूप में है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर स्त्री के अंदर हर एक देवी का स्वरूप है। कभी वो शालीनता दिखाती है, कभी वो क्रोधित हो जाती है, कभी वो सहनशीलता की मूर्ति बन जाती है, कभी वो चंडी बन जाती है, कभी वो जब पैसे निकाल के आपको देती है कि चलो आपकी ज़रूरत है पूरी कर लो, तो धन लक्ष्मी बन जाती है। जब वो आपको खाना बनाकर खिलाती है प्रेम पूर्वक प्यार से, तब वो माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप में आ जाती है। जब वो आपको कुछ सलाह देती है, कुछ समझाती है, तो एक मंत्री के रूप में, एक सलाहकार के रूप में आपकी सेवा आपको प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में कुछ शब्द अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, तो वो ढाल बन के आगे खड़ी हो जाती है कि मेरे घर के किसी सदस्य को आप कुछ नहीं कह सकते। जब किसी व्यक्ति के या किसी स्त्री के बच्चे पर कोई घात करता है, कोई वार करता है, तो वो काली का रूप बन जाती है कि मेरे बच्चे को मारा कैसा। तो जानिए किस तरीके से देवी के अलग अलग स्वरूप हैं, और अलग अलग स्वरूपों में भी माँ आपको बहुत कुछ देती हैं। जितने हमारे जीवन में स्वरूप हैं, जितने हमारे जीवन में आयाम है, व्यायाम है, या जितनी भी धारणाएं हैं, हर किसी से एक देवी का स्वरूप है। और हर सब रूपों में माँ भगवती, माँ शेरा वाली, महागौरी, महालक्ष्मी, माँ काली, इन्हीं तीनों स्वरूपों में से सारे स्वरूप निकले हैं। तो आप सभी जानेंगे, जो हम बार बार बोलते हैं कि स्त्रियों का सम्मान कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। तो जो व्यक्ति अगर पुरुष है वो अपनी स्त्री का सम्मान ज़रूर करें, बच्चे हैं अपनी स्त्रियों का सम्मान, अपनी माताओं का सम्मान करेंगे। मगर वहीं पर मैं ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर पुरुषों को स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, तो वहीं स्त्रियों को इस सम्मान को पाने के बाद ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि वो भी पुरुषों का सम्मान करें। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि स्त्री अगर माँ भूमि हैं, धरती हैं, प्रकृति हैं, तो आकाश शिव है। तो अगर धरती के बिना गुजारा नहीं है, तो आकाश तत्व के बिना, स्पेस के बिना भी आपका गुजारा नहीं है। तो स्त्रियों के अंदर भी पुरुष तत्व है और पुरुषों के अंदर भी स्त्री तत्व है। शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। तो हमेशा स्त्रियों का सम्मान पुरुष करें और पुरुषों का सम्मान स्त्रियां भी करें। तो आप अपने देवी देवताएं, जितने भी देवी देवता हैं आपके घर में हैं, आपके खुद के स्वरूप में हैं, यूनिवर्स ने हमें वो ज्ञान, हमें वो शक्ति, हमें वो समझ प्रदान की कि हम उन चीज़ों को समझ पाएँ। अगर हम समझकर भी अनजान रह जाते हैं तो हम किसी और के साथ नहीं, हम अपने ही ईश्वर के साथ, हम अपने खुद के साथ, अपने इस इतने सुंदर ब्यूटीफुल यूनिवर्स के साथ गलत कर रहे हैं। तो जो भी अपनी शक्तियों को औरतें नहीं पहचाने, वो अपनी शक्तियों को पहचाने, साथ ही साथ अपने पति की शक्तियों को भी पहचाने, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर आप सभी के अंदर है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो आप सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इसको आप ज़रूर से शेयर करें, और आप क्या फील करते हैं हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में डालें। आप किस चीज़ के ऊपर और सुनना चाहते हैं, रिसर्च चाहते हैं, अब वो हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और सभी के पास सभी तरीके से जानकारी पहुंच पाए और सब अपने जीवन में कुछ नया कर पाए, कुछ नई तरीके कर पाए। तो आप सभी को प्रेम से फिर से जय माता की। फिर से हम आपसे अगले अध्याय में, अगले सेशन में जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।